वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे जब मार्केट गिरता है तो अपने को क्या क्या करना चाहिए एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो कीप काम एंड डोंट पैनिक। नॉर्मल बात है, मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाएगा या हमेशा नीचे नहीं जाएगा, हमेशा इट विल गो अप डाउन करके ये हमेशा होगा। तो पहले तो कीप काम एंड डोंट पैनिक। एक मैं आपको ये फैक्ट बताता हूँ, ये आपको मैं श्योर हूँ आपको नहीं पता होगा। जो मार्केट का बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मिंग डे रहता है वो बहुत क्लोज रहता है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो मार्केट का मैक्स डेली गेन 7 अप्रैल को हुआ था अराउंड 8.8%, और सबसे ज़्यादा फॉल एक ही दिन में हुआ था 23 मार्च 2020 12.9% का। मतलब सिर्फ 15 दिन का गैप था। तो मार्केट का सबसे बॉटम और सबसे टॉप का गैप बहुत कम रहता है, इसलिए आप इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप लॉस में बेच देंगे तो आप प्रॉफिट एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मार्केट हमेशा रिकवर होते हैं, तो जस्ट कीप काम। स्टॉक मार्केट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, हमेशा बाउंस बैक करेगा। तो अगर आप नीचे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बल्कि ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, आपका एवरेज कॉस्ट कम होगा। तो जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करेगा आपका प्रॉफिट सबसे पहले आएगा। असेट एलोकेशन करिए। इसमें हम हमेशा बात करते हैं असेट एलोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही चीज़ में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट मत करिए। जैसे कि बोलते हैं डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ओवरऑल रिस्क रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम करता है एसेट एलोकेशन। एंड मार्केट क्रैश परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। जो आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे नहीं हैं, जो आपको लॉस बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स है, उसको बेच के गुड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, जो अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं फ्यूचर में, जो अच्छे रिटर्न्स देंगे, उसमें से स्विच होइए। अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए। फिर टॉपिंग अप योर इन्वेस्टमेंट्स। जब मार्केट गिरा हुआ रहता है तब आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेम रेट में ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टॉक्स मिलेंगे। एग्जांपल बताऊं तो अगर कोई शेयर का प्राइस 200 रुपये है तो आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 5 शेयर मिलेंगे। बट अगर वहीं 150 हो गया तो आपको 5 से ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। तो टॉपिंग अप करना है अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स, तो बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है ये। आपका एवरेज कॉस्ट डाउन होता है। मैं तो बोलूँगा ऐसे मौक़ों के लिए थोड़ा कैश सेपरेट रखिए कि जब भी मार्केट एकदम ही बॉटम जाए, नीचे जाए, तो आप उस कैश को यूज़ कर सकेंगे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए। एक्यूमुलेशन इज़ द की। आप देखेंगे हमेशा 99% लोग रिटर्न्स में फोकस करते हैं। मेरे को इतना रिटर्न हुआ, मेरे को इतना रिटर्न मिला। बट हमें फोकस हमारा रिटर्न से स्विच करके एक्यूमुलेशन में करना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो भी बिलियनर्स है दुनिया में, उनकी आधी से ज़्यादा वेल्थ एक ही कंपनी से टाइड अप है, तभी वो बिलियनर्स बने हैं। अब देखेंगे राकेश झुनझुनवाला जी अभी नहीं रहे, बट वो भी एक बिलियनर है। उनकी भी आधी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक ही शेयर में टाइड अप है। मुकेश अंबानी देखेंगे, रिलायंस में आधा से ज़्यादा उनका पोर्टफोलियो है। तो एक्यूमुलेशन में फ़ोकस करिए, रिटर्न्स में फ़ोकस मत करिए कि 10 शेयर रखने से अच्छा 5 शेयर रखिए, लेकिन ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करके रखिए। एंड अगर मार्केट क्रैश है तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है ये आपको रीबैलेंस करने की। लॉन्ग टर्म में फ़ोकस करिए। मतलब मार्केट हमेशा ज़ीरो नहीं जाएगा। जैसे मैंने बात की, इकोनॉमी जो है अपनी हमेशा रिकवर करेगी, और इंडिया की इकोनॉमी तो कंजम्पशन बेस्ड है, ये कभी ज़ीरो जा भी नहीं सकती। तो ये सब चीज़ में फ़ोकस मत करिए, अपने बिहेवियर में फ़ोकस करिए। आपका क्या बिहेवियर रहता है जब मार्केट या तो एकदम ही नीचे जाता है या तो एकदम ही ऊपर जाता है। अपने बिहेवियर को कंट्रोल करिए। एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये जो वॉलेटिलिटी है, ये अपन फ़ीस या प्राइस पे करते हैं रिटर्न्स के लिए। जैसे आपको सब्ज़ी खरीदना है तो आप पैसा देते हैं, वैसे ही अगर आपको रिटर्न्स कमाना है तो ये वॉलेटिलिटी फ़ीस रहती है एक। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एडमिशन टू गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स चाहिए तो ये उस चीज़ का कॉस्ट है। स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। ये आपने सुना ही होगा। हम जितना टाइम मार्केट में ज़्यादा बिताएंगे उतना ज़रूरी है। टाइम करने की कोशिश मत करिए। अगर आपको कोई बोलता है मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊँगा कब खरीदना है कब बेचना है, तो वो फ्रॉड है। क्योंकि अगर उसको ऐसा पता रहता होता तो वो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। वॉरेन बफे के बारे में आपने सब ने सुना ही होगा। उनका इन्वेस्टिंग स्किल है, नो डाउट, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर है वो। बट उनका सीक्रेट इन्वेस्टिंग नहीं है, टाइम है। आप देखेंगे ये जो ग्राफ है, 50 तक एज ऐसा लग रहा है उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन उसके बाद जो बूम हुई है उनकी वैल्यू पोर्टफोलियो की, उनकी आधी से ज़्यादा नेटवर्थ, 99% से भी ज़्यादा नेटवर्थ उनकी 50 एज के बाद आई है। तो उनका सीक्रेट टाइम है। भले ही उनका स्किल जो है वो इन्वेस्टिंग में रहा है, बट उनका सीक्रेट इज़ टाइम। वो खुद ये कोई तो वीडियो में बोल चुके हैं। दैट्स हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में जानना है तो 2 वीडियो पहले आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उस वीडियो को। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कंपाउंडिंग क्या होता है। SIP के बारे में मैं बोलूँगा, आप जो भी लोग SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में, प्लीज़ मत रोकिए SIPs को।
क्योंकि जितना भाव नीचे रहेगा उतने यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। एंड ऐसे मार्केट में कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट करिए, हमेशा धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए, आपका एवरेज कॉस्ट नीचे जाते रहेगा। अपने इन्वेस्टमेंट को जो भी आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो एक साथ उसे मत डालिए, 6 महीने में बांट दीजिए उसे। एसआईपी में क्या होता है, आप हमेशा ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हैं जब मार्केट डाउन होता है, एंड आप कम यूनिट्स खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर रहता है। तो एसआईपी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर एक टिप दूंगा, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं 30% वगैरह। जैसे स्टॉक मार्केट में टैक्सेशन का आपको पता होगा, लॉन्ग टर्म में 10% लगता है ओवर 10 लैक्स। तो एक इसमें क्या होता है, ये हार्वेस्टिंग क्या होती है, आप अपने लॉसेस को बेच दो, जिससे आप अपने टैक्स लॉस इकट्ठा करो जो आपके प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएंगे। मतलब क्या होता है, आपको अगर 1 लाख का प्रॉफिट हो गया शॉर्ट टर्म, समझ लीजिए आपको 1 लाख का प्रॉफिट है, तो उस पर आपको पता है सीधा 15% मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, और अभी मार्च चल रहा है। तो आप क्या करो, आप अपने ऐसे शेयर बेचो जो लॉस में है, तो ये प्रॉफिट और लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, तो आपका टैक्स अपने आप कम हो जाएगा। आप एक काम करिए, लॉस में बेचिए, तुरंत उसे ख़रीद लीजिए, तो आपका लॉस बुक हो जाएगा, आपको वैसा कोई नुकसान भी नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा फ़ी का नुकसान होगा, बट आपका काफ़ी ज़्यादा टैक्स बचेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में है तो 15% सीधा आपका टैक्स बचेगा। तो इसे हम कहते हैं, आप अपने शेयर्स को लॉस में बेच दीजिए, गेन से वो सेट ऑफ हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, एंड उस पर टैक्स भी कम हो जाएगा, एंड आप फिर से ख़रीद लीजिए उसे तुरंत। पुअरली जो म्यूचुअल फंड आपके परफॉर्मिंग है, जो स्टॉक्स पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, उसे बेच दीजिए, टैक्स लॉस इकट्ठा करिए, जो भी पैसा आएगा उसके अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, जो अपन बात की है पहले, एसेट एलोकेशन वगैरह। तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको कुछ सीखने मिला हो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, मैं हर ऑल्टरनेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।